Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an elevator car whose floor to ceiling distance is 2.7 meter starts ascending with an acceleration of 1.2 meter per second square. 2 seconds after the start, a bolt start falling from the ceiling of the car एंड द टाइम आफ्टर विच द बोल्ट हिट्स द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। ठीक है, कितना टाइम बाद देखिए जो आपका बोल्ट है वो क्या करेगा, ये जो एलिवेटर है एलिवेटर के फ्लोर को हिट करेगा, तो ये बताना। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की देखिए यहाँ पर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम लिख लीजिए या फिर सूडो फोर्स लिख लीजिए। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं लिफ्ट के फ्रेम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लिफ्ट के फ्रेम से। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखिए सिचुएशन, एक एलिवेटर कार है, लेट दिस इज अवर एलिवेटर कार। ठीक है, ये आपकी क्या कोई एलिवेटर कार है, इस तरीके से होती है ना आपकी एलिवेटर कार। ठीक है, इस तरीके से होती है कुछ। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या सीलिंग से एक आपका बोल्ट गिर रहा है। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस गिवन की है। एंड एलिवेटर कार व्हिच फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज 2.7 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस है कितनी है, 2.7 मीटर के इक्वल देर की हाइट देर की बेसिकली। स्टार्ट्स असेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन 1.2। देखिए लिफ्ट आपकी एक्सेलरेट कर रही है कितने में, आपकी 1.2 मीटर पर सेकंड। इसका एलिवेटर आपके क्या कर रहा है, असेंड कर रहा है। असेंड का मतलब होता है पॉजिटिव अप, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, 2 सेकंड आफ्टर दैट स्टार्ट ए बोल्ट बिगिंस फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार। ठीक है, 2 सेकंड बाद एक बोल्ट गिर रहा है यहाँ से। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बोल्ट हिट्स द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। कितना टाइम बाद ही गिरेगा, टाइम फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्सन है, यहाँ पर कोई नॉन इनर्शियल, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये इस लिफ्ट को, इस बोल्ट को देख रहा है। ठीक है, बोल्ट मान लीजिए जब आपका कहीं पर बीच में, मान लीजिए किसी टाइम टी पर यहाँ पर है। ठीक है, इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, सबसे पहला फोर्स आपका mg लगेगा इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बोल्ट का कुछ ना कुछ मास होगा और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर बैठा है, ठीक है, तब उसका अगर ये कैलकुलेशन करना चाहे तो ये तो आपका इनर्शियल फ्रेम है, ये कैसा आपका इनर्शियल फ्रेम, तो ये तो यहाँ पर से क्या करेगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेगा। लेकिन अगर ये आपका ऑब्जर्वर O1 है, ये क्या आपका इनर्शियल ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो इसे कोई सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या आपका इनर्शियल फ्रेम है। ये ऑब्जर्वर देखिए आपका लिफ्ट पर बैठा है, O2 ऑब्जर्वर। ठीक है, ये आपका क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये देखिए, क्योंकि देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ऐसे फ्रेम जो क्या करते हैं आपके एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं, या फिर रोटेशन, जो रोटेशनल मोशन तो ऑलवेज एक्सेलरेटिंग होता है। तो जो भी आपके एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। तो देखिए ये जो ऑब्जर्वर है ये किसी लिफ्ट में बैठा है और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब एक है नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम जब भी होगा तो आपको एक सूडो फोर्स की टर्म यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, सूडो फोर्स देखिए किस डायरेक्शन में लगाएंगे। ठीक है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपर डायरेक्शन में है। ठीक है, और किस पर लगा रहे हैं, इस बोल्ट पर। ठीक है, तो जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, नॉन जो एक्सेलरेटेड फ्रेम का एक्सेलरेशन है, उसको उल्टा करके इस पर लगा दीजिए। ठीक है, यानी कि देखिए इसका मास कितना था, m, इंटू लिफ्ट का एक्सेलरेशन उल्टा करके, तो नीचे की तरफ आप इसको इंटू 1.2 से एक ये वाला फोर्स, यानी कि दिस फोर्स इज सूडो फोर्स, ये आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। समझ में, जिस ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं उसका मास इंटू एक्सेलरेशन किसका, जो आपका नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, यानी कि जो आपका ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है उसको उल्टा कर देना है। ठीक है, उल्टा करके फिर इसके साथ हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर से हम बता सकते हैं जो जो आपका ये बोल्ट है, बोल्ट का नेट एक्सेलरेशन देखिए कितना हो जाएगा, ए नेट। एक तो आपका जी एक्सेलरेशन पहले से था जिसकी वैल्यू आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, प्लस अब आपके लिफ्ट के एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ देंगे तो 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन और आ जाएगा। ठीक है, तो जो नेट एक्सेलरेशन आ गया वो आपका 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ गया। दिस इज अ नेट एक्सेलरेशन, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो चलिए मैं एक्सेस चूज कर लेता हूँ, मेरा एक्स एक्सेस है, ऊपर को मेरा पॉजिटिव एक्सेस है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, बोल्ट नीचे को आ रहा है, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होगी, मुझे बताना है टोटल कितनी इसने टाइम लगा है। ठीक है, तो इसने टोटल डिस्टेंस 2.7 मीटर कवर किया, तो वाई कितना आ जाएगा, माइनस 2.7 मीटर। ठीक है, और एक्सेलेशन अलॉन्ग एक्सिस, एक्सेलेशन भी तो डाउनवर्ड ही है ना, तो भी माइनस ही में आएगा, कितना आएगा, माइनस 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, एक्सिस के अलॉन्ग। टाइम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। तो बच्चों देखिए इन सारे वेरिएबल्स को कनेक्ट करने वाली कौन सी इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे सर एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो इसको यहाँ पर लगा लेते हैं, वाई इजिकल टू यू आई टी प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलेशन अलॉन्ग एक्सिस टाइम थीटा स्क्वायर। ठीक है, वाई डिस्प्लेसमेंट कितना आपका, देखिए साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है, माइनस 2.7 यहाँ से जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, हाफ एक्सेलेशन अलॉन्ग एक्सिस कितना, माइनस 11 के इक्वल है, इंटू आपका टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए आपका माइनस से, तो बच्चों पहले माइनस कैंसिल करो, 2 इंटू 2.7 करूंगा तो 5.4 आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से आपका 11 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए ये तो देखा देखा सा लग रहा है ना, ये 1144, 11 चक्को, हाँ 11 0.4 आएगा पहले तो, 1144 और आपका कितना हो जाएगा, 0.49 सेकंड के इक्वल आएगा टी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, और टी को अगर कैलकुलेट करो फिर तो ये आपका
0.7 सेकंड आएगा, ठीक है, ये आपका 0.7 आएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर को 49 × 10⁻², इसको अंडर करूंगा तो 7 × 10⁻1 यानी कि 0.7 सेकंड। सो डी आपका इतना आएगा, यानी कि 0.7 सेकंड बाद ये नीचे पहुंच जाएगा, जो कि देखिए आपको डी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने इसको लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व किया, अभी इस फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वहां से भी आपका सेम आएगा, ठीक है। सो दिस वुड बी द आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।